मुल्क में गर्मी का राज, सूरज आग बरसाने लगा। कई इलाकों में पारा 50 डिग्री से ऊपर चला गया। अवाम का बुरा हाल। हैदराबाद समेत जनूबी सिंध के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। पारा 43 से 52 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। आज लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कराची से आज से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार। मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की आमद जारी। बिजली महंगी करने के बाद हुकूमत का एक और जालिमाना इकदाम। सार्फिन बिजली बिलों की किस्त वार अदायगी की रिलीफ से महरूम। सार्फिन अब साल में सिर्फ एक ही बार बिल की किस्त अदा कर सकेंगे। आखिरी दिन छुट्टी की सूरत में मुकर्रर तारीख में तोसी न करने और अदम अदायगी पर लेट पेमेंट सरचार्ज लेने की हिदायत। मुकर्रर तारीख पर किस्त अदा न करने पर 14% लेट पेमेंट सरचार्ज लगेगा। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग, शदीद गर्मी के बावजूद मुल्क भर में बिजली की खपत में बड़ी कमी आ गई। डिस्कोस ने बिजली की तलब में कमी की तफसीलात नेपरा में जमा करा दी। बिजली की खपत में सबसे ज्यादा कमी मैप्को में हुई जो 26% रही। दूसरे नंबर पर पेस्को कंपनी रही। पेस्को में डोमेस्टिक सेल 9.1%, कमर्शियल 3.2%, इंडस्ट्रियल सेल में 17.2% कमी हुई। पेस्को में बिजली की तलब में 11% कमी, जबकि सनती शोबे में बिजली की तलब में 18% इजाफा हुआ। गैपको में सनती शोबे की खपत में कमी आ गई। इस्लामाबाद में सनतें बंद होने से सनती शोबे में बिजली की तलब में कमी हुई। लेस्को में सनती शोबे की बिजली की तलब में 15%, डोमेस्टिक सेल 3% कम हुई। हेस्को की जानिब से तलब और रसद की तफसीलात जमा न कराने पर नेपरा का सख्त नोटिस, कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस कल 3 जून समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालतें 9 मई में मुलविस अफराद को सजा दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान होगा। इदारों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई कहते हैं कि मुतनाज़िर ट्वीट उन्होंने नहीं की, लेकिन वो ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं हुई। वो शख्स इतना नालायक और नाअहल है कि उसको ये नहीं पता कि मैं अपना ट्विटर किसको दे रहा हूँ। बानी मान ले कि ट्विटर चलाने के लिए अहल शख्स को नहीं ढूंढ सका। जिन्हें फॉर्म 47 पर एतराज है वो सबूत लेकर अदालतों में जाएं। हमने तो शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल भी मान लिया था। आप पार्लियामान में आए, आपको दीगर जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। अब वो जमाने गए जब ये किसी के कंधों पर आते थे। गवर्नर पंजाब। हमारे लीडर्स को FIA के नोटिस जारी हो रहे हैं। आज सादिक, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इदारों के खिलाफ बात की। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह फॉर्म 47 की हुकूमत है जो अदालती फैसलों पर खड़ी है। मुतनब्बे करता हूँ, इतना दीवार के साथ न लगाएं कि आगे आना पड़े। हम 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात हैं। PTI को दबाना ही मकसद रह गया है तो हम एहतजाज के लिए निकलेंगे और पहला एहतजाज IG पंजाब के दफ्तर के सामने करेंगे। पंजाब में हमारे मुंतखब अरकान और वर्कर्स पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब को बिलडोज कर रही हैं। किसानों को कौन सी सब्सिडी दी जा रही है? सस्ती रोटी की कीमतों पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। बानी PTI के एक्स अकाउंट से याह्या खान और शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने पर PTI कोर कमेटी में इख्तलाफ। कोर कमेटी के चंद अरकान का वीडियो के 15 सेकंड के मखसूस हिस्से पर एतराज। वीडियो में इदारे से मुतालिक बात नहीं आनी चाहिए थी। तर्जुमान रऊफ हसन ने मान लिया। कहा, वीडियो में उस वक्त और आज के हुक्मरानों में मुमासलत दिखाना मकसद था। मुल्क में आज तक जितने भी कमीशन बने हैं उन सब की रिपोर्ट शाये की जाए। मुतनाज़ा वीडियो पर FIA का एक्शन। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। मंगल की सुबह इंक्वायरी के लिए तलब। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया।
मुजफ्फरगढ़ में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, वोट अवाम का हक है, हुकूमतें अवाम की मर्जी से बनेंगी, हम इदारों का एहतराम, पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, इसमें सिर्फ अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, हालात को वहाँ तक ना लेकर जाएं जहाँ से वापसी का रास्ता ना हो। इस सफर में जेल और मौत भी आई तो बर्दाश्त करेंगे। फजलुर रहमान के खिताब की गर्मी ने जनूबी पंजाब की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, हुकूमत को इस वक्त तक ही ढील है जब तक पीटीआई और मौलाना इकट्ठे नहीं होते। इस इत्तेहाद में कितना वक्त लगता है ये देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों का बुरा हाल है। अताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के आईसीयू में बेड ना मिलने पर नौजवान तालिब इल्म दम तोड़ गया। मालाकंड यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त तलबा का 29 मई को चकदरा चौक में मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ था। शाहकार नामी शहरी के मुताबिक वो मूसा खान को मेडिकल कम्प्लेक्स में बेड ना होने पर स्ट्रेचर पर फेरता रहा, कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। अस्पताल के पर्चे और दूसरे दस्तावेजात की मौजूदगी के बावजूद अस्पताल इंतजामिया इनकारी, कहा मूसा नामी मरीज HMC नहीं लाया गया है। बाद मेडिकल कम्प्लेक्स की इंतजामिया के झूठ ने अस्पताल की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। नौशहरा की तहसील पब्बी के मियां राशिद हुसैन शहीद मेमोरियल अस्पताल में इंसानियत सोस वाकया। अस्पताल में एक लावारिस मरीज को 30 मई को लाया गया। 3 घंटे इमरजेंसी बेड पर गुजारने के बाद कोई इलाज न हो सका। ड्यूटी पर मामूल स्टाफ ने मरीज को उठाकर अस्पताल के सहन में फेंक दिया। मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में एक बार फिर आग भड़क हुई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि आग खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में लगी है। आग के इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिले को रोकने के लिए फायर वॉल्स बना ली गई। फायर ब्रिगेड के 36 एहलकार आग बुझाने में मसरूफ अमल। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। फेज 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हर जोन की अलहदा शिनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पहले फेज में रावी, शालीमार, समनाबाद, दातागंज बख्श, निश्तर टाउन, गुलबर्ग और रेलवे एरिया शामिल होगा। दूसरे फेज में लामा इकबाल, वागा और अजीज भट्टी जोन की डेवलपमेंट और तामीर और मरम्मत की जाएगी। मरियम की हिदायत पर डेवलपमेंट प्लान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम। गंदुम खरीदारी में करप्शन की बातें बदउन्मान अनासिर कर रहे हैं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो ने कहा, इस बार गंदुम की खरीदारी में करप्ट टोले की चीखें निकल गई हैं। चीखने वाले चीखते रहे, चोर दरवाजे से किसी को अंदर आने नहीं दिया गया। पार्टी और रिश्तेदारी सबको बलाए ताक रखा गया। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वजारत ही क्यों न चली जाए। पंजाब भर की जेलों में भिखारियों के लिए बैरकें तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर भिखारी माफिया के लिए मख्तस हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश होगी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक बड़े शहरों में जरूरत के पेश नजर बैरक्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून भी ला रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। कहा, दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी होगा। मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लूंगा। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट की मुकर्रर मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया। शहर बानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स में अमले की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। अमले की कमी पूरी करने के लिए मौसर स्टाफ मैनेजमेंट का हुक्म। पोलियो से पाक पाकिस्तान मिशन। चारों सूबों के 66 मखसूस अजला में 3 से 9 जून तक पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक इस्तेदाद पोलियो मुहिम 36 अजला में मुकम्मल। 30 अजला में जुज़वी तौर पर चलाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के 1.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा के 32, सिंध के 16, बलोचिस्तान के 20 और पंजाब के 6 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। इस्लामाबाद समेत अफगान पनाह गुज़ीन कैंपस और अफगान बॉर्डर से मुतसिल यूसीज में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। 185 परवाजों से 46,648 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए।
अगले 9 दिनों में मजीद 22,090 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकरमा जाएंगे। निजी हज स्कीम के जरिए 15,500 से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तालिब इल्म इर्तजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। तालिब इल्म की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। नौजवान इर्तजा को गुज़श्ता रोज डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर कत्ल किया था। SSP जिला शर्की ने जराइम के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। रवां साल शहर अकायद में डाकुओं के हाथों 71 अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। कराची के इलाके नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान खातून से असलहे के जोर पर पर्स छीनकर फरार। 5 स्टार चुरंगी में मुल्जिम ने मजामत पर खातून से दस्तदराजी भी की। खातून ने भागने की भी कोशिश की लेकिन मुल्जिम ने जबरदस्ती पर्स छीन लिया। दिन दहाड़े मसरूफ शाहराह पर होने वाली वारदात से पुलिस लाइल्म, कहा किसी ने वारदात की रिपोर्ट नहीं की। कराची गार्डन पुलिस ने आला तालीम याफ्ता IT माहिर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुमेर, मोहम्मद आतिफ और खालिद से छीने गए 17 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से IMEI तब्दील करते थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने IMEI तब्दील करवाने वाले मुतादिद कारिंदों के नाम बता दिए। पुलिस ने मुकदमात भी दर्ज कर लिए। फाजिलपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में लड़ाई। फायरिंग के तबादले में 2 ग्रुपों के 4 अफराद कत्ल जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। IG ने वाक़ई का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में 12 साल बच्चे की मैनहोल से लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 302 और अगवा की दफात शामिल। 12 साल हमदान को 23 मई को अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक तावान की मुकम्मल अदायगी न करने पर अगवाकारों ने बच्चे को कत्ल करके लाश मैनहोल में फेंक दी। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निजी एयरलाइंस की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी फैमिली के हमरा सवार थे। सराय के मुताबिक फ्लाई जिन्ना के तैयारे में अचानक उड़ान भरने के फौरी बाद खराबी पैदा हुई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी वापस कराची हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। एंटीबॉडी सस्पेंशन फ्रूगजाइम 100 mg 5 ml जाली करार। ड्राप ने दवा की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। अलर्ट में कहा सैफेगजाइम USB गले और सीने के इन्फेक्शन का सिरप है। जाली एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल रिएक्शन कर सकता है। दवा के पैकेट पर कोरंगी कराची का फर्जी एड्रेस दर्ज था जो भक्कर के कलोकोट बाजार की फार्मेसी पर सेल हो रही थी।